अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जिसे ना तो अखबारों में जगह मिली, ना ही न्यूज चैनल्स पर। केरल के इडुक्की जिले में एक महिला ने शादी से इनकार करने पर एक पुरुष पर एसिड से हमला कर दिया, जिसमें इस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई और चेहरा भी लगभग पूरी तरह जल गया। अक्सर इस तरह की खबरों में हमला करने वाला पुरुष ही होता है और पीड़िता महिला होती है। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में जब एक महिला ने एक व्यक्ति के शादी के प्रस्ताव को ठुकराया तो उसने उस महिला पर एसिड से हमला कर दिया था। इस खबर को तब देश के सभी अखबारों, न्यूज चैनल्स पर प्रमुखता से दिखाया गया और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यह सच है कि एसिड अटैक के ज्यादातर मामलों में महिलाएं ही पुरुषों का शिकार बनती हैं, लेकिन यह भी सच है जब इस तरह की कोई भयानक घटना किसी पुरुष के साथ होती है और आरोप किसी महिला पर लगता है तो हमारे देश का मीडिया और समाज इस खबर को ज्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन हमारा मानना है कि अपराध को महिला और पुरुषों के चश्मे से नहीं, बल्कि अपराध को अपराध के चश्मे से देखना चाहिए। और हम चाहते हैं कि यह खबर आज आप ध्यान से देखें। केरल के इडुक्की जिले में 35 साल की शीबा नाम की एक महिला 27 साल के एक अरुण कुमार से शादी करना चाहती थी। दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और पुलिस का कहना है कि इस लड़के ने महिला से शादी करने का वायदा भी किया था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उसे पता लगा कि जिस महिला से वो शादी करना चाहता है वो तलाकशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। इस लड़के को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि इस महिला ने अपनी पहली शादी और बच्चों के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। इस बात से आहत होकर उसने शादी करने से इनकार कर दिया और यह बात इस महिला को इतनी बुरी लगी कि उसने उससे बदला लेने की ठान ली। पुलिस का कहना है कि इसके बाद महिला ने उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस में केस दर्ज नहीं कराने के बदले में पैसों की मांग की। घटना वाले दिन अरुण कुमार नाम के यह व्यक्ति इस महिला को पैसे देने ही आया था, लेकिन जैसे ही पानी लेने के लिए वो दूसरी तरफ गया तभी इस महिला ने अपने बैग से एसिड निकाला और उसके मुंह पर फेंक दिया। इस हमले में 27 साल के इस लड़के की आंखों की रोशनी चली गई, उसका चेहरा पूरे तरीके से खराब हो गया। हमले के दौरान एसिड की कुछ बूंदें इस महिला के चेहरे और शरीर पर भी पड़ी, जिससे वो भी घायल हो गई। हालांकि पुलिस द्वारा अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित लड़के का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है। आज अगर आप किसी व्यक्ति से कहेंगे कि एक महिला ने प्रेम संबंध में किसी पुरुष पर एसिड से हमला कर दिया तो शायद वो व्यक्ति इस बात पर कुछ देर के लिए यकीन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति से यह कहेंगे कि किसी पुरुष ने प्रेम संबंध में किसी महिला पर एसिड अटैक किया है तो वो व्यक्ति पूरी घटना को जाने बिना भी उस पर यकीन कर लेगा और ऐसे मामलों में अपनी एक धारणा बना लेगा, जबकि ऐसे मामलों में आंकड़े अलग ही कहानी बयां करते हैं। वर्ष 2018 में देश में एसिड अटैक की 240 घटनाएं हुई। इनमें 57% घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हुई थी और 43% घटनाएं पुरुषों के खिलाफ। यह बात सही है कि ऐसे मामलों में ज्यादातर महिलाओं को ही शिकार बनाया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि पुरुषों के खिलाफ भी हमारे देश में अपराध की बड़ी घटनाएं होती हैं। बस फर्क इतना है, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। एसिड यानी तेजाब से किया गया हमला एक ऐसा हमला होता है जो जिस्म ही नहीं जहन को भी अंदर तक छलनी कर देता है। वर्ष 2013 में एसिड हमले रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, जिसके तहत दुकानों पर एसिड की बिक्री नहीं की जा सकती। जिन चुनिंदा दुकानों पर तेजाब बेचा भी जाता है वहां खरीदारों के बारे में सभी जानकारी रिकॉर्ड में रखना जरूरी है। ये गाइडलाइंस इसलिए ताकि देश में एसिड अटैक ना हो, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2014 से 2018 के बीच देश में हर तरह की 1483 घटनाएं हुई। एक कड़वा सच ये भी है कि गाइडलाइंस चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारत में लोगों के लिए तेजाब खरीदना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस खबर का एक पहलू तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब दूसरा पहलू समझिए। एसिड अटैक की यह घटना केरल जैसे राज्य में हुई, जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। केरल में हर 100 में से 96 लोग पढ़े लिखे हैं। अक्सर हम कहते हैं कि अगर समाज में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हों तो वहां अपराध अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन केरल के मामलों में ऐसा नहीं है। वर्ष 2017 में क्राइम रेट के मामलों में केरल पूरे देश में दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर था।
इससे यह पता चलता है कि शिक्षा आपराधिक मानसिकता को डिटॉक्स नहीं कर सकती। इसके लिए समाज का जागरूक होना और संवेदनशील होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.